हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है एनसीईआरटी की, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी। और हम लोगों का आज का टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के विभिन्न स्थल स्वरूपों का उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। तो पृथ्वी जो है, इसके ऊपर जो स्थल स्वरूप बने, पर्वत, घाटी, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, इनका सबका कारण क्या है? इनका बनने का कारण क्या है? तो आंतरिक बल और बाह्य बल, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स, दोनों ही काम किया है। उसके माध्यम से पृथ्वी पर जो है एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति निर्मित हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन में यही दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो निक्षेपण, अपक्षेपण, निक्षेपण हो गया हमारा, ठीक है, घर्षण हो गया, इनके माध्यम से टूट टूट कर बिखरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह जो है वो टूटकर गिर जाती, घिस जाती है, तो उसे अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। एक क्रिया होती है अपरदन। ठीक, तो बड़े बड़े टुकड़े, कोई भी शिला है उसके बड़े बड़े टुकड़े जो हैं टूट गए, उसका क्या हो गया? अपरदन हो गया। ठीक है, अपक्षय हो गया, अपरदन हो गया। और उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह ढोके ले जाया गया, अपक्षय, और जहां पे जाके पटक दिया जाके, वहां पे हो गया निक्षेपण। ठीक है, वहां पे एक आकृति का निर्माण हुआ। अपरदन, टूट टूट कर गिर गए, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, तो उस प्रोसेस को अपक्षय, और जहां पे गिर गई मतलब पटक आ जाके, वहां पे हो गया निक्षेपण। तो हमारे ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या है? अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह की नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है, विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अरावली कहाँ पे रेंज है? तो अपने भारत में है। कहाँ पे है? भारत में। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी अरावली रेंज है। इस तरह से अरावली पर इसके पीछे एक चोटी है, कौन सा है? तो माउंट आबू, माउंट आबू, जिस पर एक मंदिर भी बना हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था मंदिर दोस्तों? तो बिमल शाह, बिमल शाह, बिमल शाह के द्वारा जो है इसको मंदिर बनवाया गया था। बिमल शाह कौन था? तो जो भीम द्वितीय है उसका सामंत था बिमल शाह, उसके द्वारा बनवाया गया दिलवाड़ा मंदिर। किसके ऊपर? तो माउंट आबू के ऊपर। जैन मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, तो अरावली रेंज जो है यह दिल्ली की रायसीना हिल जो है वो इसी का हिस्सा है, और जिसके ऊपर संसद भवन बना हुआ है। अच्छा बताइए, जो पुराना संसद भवन है उसको जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है, और यूराल पर्वत दिया गया है। यूराल पर्वत क्या है? तो एशिया, कहाँ पे? एशिया और यूरोप दोनों को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। ठीक है, इसके बीच में खड़ा हुआ है। जैसे ये आई यूराल नदी, और इसके बीच में क्या हो गया हमारा? ये हो गया यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल नदी और यूराल पर्वत, इधर यूरोप है हमारा, और इधर क्या हो जाएगा? एशिया। इनके बीच में स्थित है यूराल नदी और यूराल
पर्वत, ठीक है। और यहीं पे हमारे क्या है, स्टेपी घास के मैदान भी हैं, स्टेपी घास के मैदान, जिस कहाँ पे है, यूरेशिया में। अगला दिया गया है यहाँ पे अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन पर्वत श्रेणी एक पुरानी बलित पर्वत श्रेणी है, परंतु ये है कहाँ पे, तो अमेरिका में है, ठीक है। परंतु अरावली उससे भी ज्यादा पुरानी। अपलेशियन पर्वत जो है अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे तट स्थित है, अमेरिका के पूर्वी तट पर, ठीक है। जैसे उसको भी देख लेते हैं कहाँ पे स्थित है हम लोगों की। एक सेकंड, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, जैसे पहले हमारे यहाँ पे रॉकीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। रॉकी, कास्केड, कोस्टल, कोस्टल, कास्केड और रॉकीज, तीन श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, कोस्टल, कास्केड और रॉकीज, तीन यहाँ पे हो गई। और एक यहाँ पे है पर्वत श्रेणी जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ये कैसे हैं, तो नवीनतम बलित पर्वत हैं ये, कास्केड, रॉकीज और कोस्टल कैसे हैं, नवीनतम बलित पर्वत। ये कहाँ पे है, अमेरिका के तो पश्चिमी तट पर है। ये कहाँ पे है, तो पूर्वी तट पर है, ठीक है। यहाँ पे है माउंट डेनाली, ठीक है, इसको ही माउंट मैकिनली भी बोलते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट डेनाली या फिर माउंट मैकिनली, ठीक है। पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका जो है उसके पूरब में है या फिर पश्चिम में है, तो क्या आंसर होगा, पूरब में है। इसके ऊपर एक चोटी भी है, कौन सी है, तो माउंट मिशेल, माउंट मिशेल, ठीक है। चलिए, इसमें रॉकी भी दिया तो रॉकी को भी हमने समझ लिया है। तो अरावली जो है वो कैसी हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। अगला, पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहते हैं। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पर्वत जो है वो बर्फ से ढक जाए, ठीक, जैसे हमारा तंजानिया में सक्रिय ज्वालामुखी था, कौन सा, तो किलिमंजारो, परंतु वो इतना ऊंचाई पे होने के बावजूद उस पे मतलब बर्फ पड़ती है, ठीक है, सक्रिय है फिर भी उस पे क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है। और वो कैसा हो गया, तो हिमानी हो गया, हिमानी पर्वत, ठीक है। और पर्वत जो है, कई सारे पर्वत इस तरह से आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उसे क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या सही है। जैसे हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी हो गया, वहां पे पड़ी थी रॉकीज पर्वत श्रेणी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है, एटलस पर्वत श्रेणी जो अफ्रीका में है, डेक्कन स्वर्ग पर्वत श्रेणी, ये हमारी क्या है, पर्वत श्रेणियां हैं जो क्रम में लगे होते हैं, एक के बाद एक श्रेणी में लगे होते हैं। क्या कह रहा है, जैसे दोनों कथन सत्य हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदियां होती हैं, इन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। पर्वत रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज पर्वत श्रृंखली, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बलित पर्वत, ठीक है, बलित पर्वत। अब बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो आइए समझ लेते हैं। दो प्लेट है हमारी, ठीक है, दोनों प्लेटों में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब अभिसरण होता है, मतलब एक ही दिशा में बढ़ेंगी ये प्लेटें।
जब एक ही दिशा में बढ़ेंगी तो इनके बीच में जो भी मटेरियल आएगा वो क्या होगा, ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो पर्वत पहाड़ का निर्माण होगा। इन्हीं को कहते हैं बलित पर्वत। इसमें दिया गया भ्रंशोत पर्वत। तो भ्रंशोत पर्वत क्या होता है, जैसे एक ही प्लेट होगी हमारी, ठीक, प्लेट हमारी, एक प्लेट दो भागों में बट गई, मतलब ये हमारी डाइवर्जेंट की स्थिति है, अपसरण। ये इस तरफ चल रही है, ये इस तरफ चल रहा है, बीच में क्या होगा, खिंचाव होगा, खिंचाव से यहाँ से ब्रेक होगी, टूटेगी और खाई निर्मित हो जाएगी, उसे ही कहते हैं भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है हमारा। अगला है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी से निर्मित होने वाले पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोगों ने जो है पर्वत को भी समझ लिया है कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। ठीक, बलित पर्वत किसे कहते हैं, जहाँ ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें बलित पर्वत कहते हैं। हिमालय हो गया, आल्प्स बलित पर्वत हो गया। ठीक है, उदाहरण के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से बता रहा है कौन सा किस प्रकार से निर्मित है, इनमें से कौन सुमेलित है। यूराल पर्वत जो है वो कहाँ पे कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये गलत है हमारा। वासेज पर्वत जो है वो भ्रंशोत पर्वत है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा वो भी बता रहा है कि बलित पर्वत है। फ्यूजियामा हमारा कैसा है, तो ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा कैसा है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो तो ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पे है ये, तो तंजानिया में, तंजानिया। और ये कहाँ पे, फ्यूजियामा, तो जापान में है, जापान। वासेज पर्वत ये भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, वासेज पर्वत कहाँ पे, तो भ्रंशोत पर्वत है और ये यूरोप में है, यूरोप। यूराल पर्वत ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये भी कैसा है, तो बलित पर्वत है। तो हमारे इसका 2 और 3 सही होंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें, दक्षिण अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत जो है गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत कम है, ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। ठीक है, कैसे हैं, पुराने बलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हॉट्स, नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, यानी ग्रोवर, ग्रोवेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी, यूरोप की राइन घाटी और वॉसेज पर्वत इसी तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा कैसे हैं, ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। भारत में भी 2 ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से, नारकोंडम और बैरन। नारकोंडम सक्रिय है, बैरन नारकोंडम जो कैसा हमारा मृत ज्वालामुखी है और बैरन कैसा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोनाकोआ पर्वत महासागर में अवस्थित है। तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, कहाँ पे, तो हवाई द्वीप पर स्थित है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, हवाई द्वीप पर। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, हवाई द्वीप स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप। और यह है अमेरिका का, यूएसए का 50वां स्टेट, 50वां राज्य है। ठीक, इसकी राजधानी क्या होगी, होनोलुलु, होनोलुलु इसकी राजधानी है। और यहीं पे एक ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा है, क्लौआ ज्वालामुखी। ठीक, तो हमारा मोनाकोआ पर्वत जो शिखर महासागर किसमें है, प्रशांत महासागर में। क्या कह रहा है, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकोआ पर्वत हवाई द्वीप सागर की एक सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है इतनी है, माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है।
निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से 4000 से लेकर 6000 मीटर है तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है, सपाट नहीं होता है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की सतह तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत के दक्कन का पठार पुराना पठार है और केन्या, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये सब उदाहरण हैं पठार के। अफ्रीका का पठार सोने तथा हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में सोने के लिए कौन फेमस है? तो जोहान्सबर्ग। और हीरे के लिए कौन फेमस है? तो किम्बरले की खान। किम्बरले का अगर पठार पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। खदान पूछी जाए तो अफ्रीका में। भारत के छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडार है। तो ये सब किसके बारे में बात चल रही है? पठारों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। सही बात है। अगला, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे नदियों के द्वारा पानी लीक के द्वारा बाढ़ आई, वहाँ पे उपजाऊ जमीन हो गई तो वहाँ पे लोग अधिकतम मात्रा में बसेंगे, उर्वरता वहाँ जमीन की अधिक है। ठीक है, तो जनसंख्या भी वहाँ पे अधिक होगी। तो दोनों क्या है? सही है। मैदान समुद्र समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः मात्र समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक, जैसे हम लोगों का पढ़ समझ सकते हैं उत्तर भारत का मैदान जो गंगा नदी, सिंध नदी, ठीक है, गंगा की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सभी से मिलकर बना हुआ है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या पूछी जाए तो कहाँ पे है? वर्तमान में पूछा जाए तो भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो चीन हो जाएगा आगे। ठीक है।